नल की चतुराई और नील की शक्ति का संगम उन्हें वानर सेना में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता था। शास्त्रों में कहा गया है कि नील के पास अग्नि से संबंधित विशेष शक्ति थी और कुछ मान्यताओं के अनुसार वह अग्निदेव का वंशज भी माना जाता है। यही कारण था कि रावण की सेना द्वारा बनाई गई आग की दीवारों और अग्नि चक्रों से युद्ध के दौरान वह बेखौफ रहते थे। दूसरी ओर नल में निर्माण की ऐसी प्रतिभा थी जो किसी दैवीय देन से कम नहीं थी। यूं समझिए कि यदि नल को पर्वत का टुकड़ा दिया जाए तो वह उसे युद्ध, यंत्र, अस्त्र या यहाँ तक कि सेतु का भाग बना सकते थे। लेकिन क्या यह मात्र कल्पना है? क्या यह सब केवल आस्था की बातें हैं? शायद नहीं। दक्षिण भारतीय परंपरा में उन्हें चमत्कारिक इंजीनियर माना जाता है। कुछ इंडोनेशियाई ग्रंथों में उन्हें महादक्ष निर्माण शास्त्र के विशारद बताया गया है। नंबर 5 पर है अंगद। आज हम आपको एक ऐसे वीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम हर कोई जानता तो है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग सच में समझते हैं। वह वीर था अंगद, रामायण का बहादुर, तेजस्वी और समझदार राजकुमार। उसकी कहानी में इतने सारे रहस्य छिपे हैं कि जब भी हम उसे पढ़ते हैं हमें कुछ नया जानने को मिलता है। अंगद की कहानी शुरू होती है उसके जन्म से। अंगद बाली का बेटा था। बाली बहुत ताकतवर था, इतना कि देवता भी उससे डरते थे। इसलिए जब अंगद पैदा हुआ तभी से सबको पता था कि यह बच्चा भी बड़ा होकर बहुत ही बलवान बनेगा। लेकिन केवल बलवान होना ही उसकी खासियत नहीं थी। अंगद बचपन से ही शांत, समझदार और बहुत ही विनम्र था। उसे गुस्सा बहुत कम आता था। यह गुण उसे उसकी मां तारा से मिला था। तारा बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी रानी थी। यही दोनों गुण मिलकर अंगद को बाकी वानरों से अलग बनाते थे। लेकिन अंगद का बचपन उतना आसान भी नहीं था। बाली और सुग्रीव, जो आपस में भाई थे, उनके बीच गलतफहमियां और लड़ाइयां थीं। इन लड़ाइयों ने अंगद के मन में डर और दुख दोनों पैदा किए। फिर वह दिन आया जिसने अंगद की पूरी जिंदगी बदल दी, बाली की मृत्यु। बाली को भगवान श्री राम ने मारा था। एक बच्चे के लिए यह बहुत बड़ा हादसा था। पिता की मौत किसी के लिए आसान नहीं होती, फिर चाहे वह कितना भी बहादुर ही क्यों ना हो। अंगद को दुख तो बहुत हुआ, कभी कभी गुस्सा भी आता था। लेकिन उसकी मां तारा ने उसे समझाया कि भगवान श्री राम ने बाली को गलत कारणों से नहीं मारा। उन्होंने धर्म के लिए, न्याय के लिए यह काम किया। धीरे धीरे अंगद ने यह बात समझ ली। वह भगवान श्री राम से नाराज नहीं रहा, बल्कि उन्हें सम्मान देने लगा। यही उसकी समझदारी का पहला बड़ा संकेत था। समय बीता और सुग्रीव राजा बने। अब अंगद राजकुमार था, लेकिन उसका मन हमेशा सोचता रहता था, पापा की जगह मैं कैसे लूं।